जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं वीडियो की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें तकरीबन आपके डाउट्स क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट के लगातार कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, जिनको देखकर लगता है कि अभी भी आपके मन में वीडियो की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसको लेकर काफ़ी डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं। जैसे कि जो पिछला वीडियो मैंने डाला था या फिर टेलीग्राम पर भी जो डाटा मैंने आपको वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग उपलब्ध करवाया था उसको लेकर काफ़ी कैंडिडेट के मन में संशय है कि वो डाटा रियल है या फिर फेक है, तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। दूसरा, उस डाटा में कितना फेरबदल होने की संभावना है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा, वेटिंग लिस्ट आने की कब तक की संभावना है ये भी बात करेंगे। चौथा, कि इन केस किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि इस सरकार में वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो क्या सरकार चेंज होने से वेटिंग लिस्ट की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं? ये कैंडिडेट के सवाल हैं, इन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में पांचवा जो सबसे बड़ा सवाल कि जो अप्रोक्सीमेटेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज, उस पर चर्चा करेंगे। और छठा सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर जो 240 पदों का परिणाम जारी होना है उसका जो परिणाम जारी होगा क्या वो कैंडिडेट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में ही शामिल किए जाएंगे या फिर अलग से उन पदों को भरा जाएगा, तो बिल्कुल चर्चा करेंगे पूरे पॉइंट्स पर जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। तो सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके साथ में मैं कहूंगा कि वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, ताकि हम जो डाटा कलेक्ट करें यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ का तभी डाटा का पता चलेगा जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम एक गूगल फॉर्म यहाँ पर फिलअप करवाएंगे अभी ये 19 तारीख के बाद में, तो आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर के नाम से है वो जरूर ज्वाइन करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो जितने भी वीडियो हम वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग लेकर आएंगे वो आप यहाँ पर सबसे पहले असेस कर सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो डाटा आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवाया था और वीडियो में भी मैंने आपको उपलब्ध करवाया कि वो डाटा रियल है या नहीं है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने उस पर सवाल उठाए। तो बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि वो डाटा 100% जेन्युइन है, लेकिन वो डाटा अप्रैल अंत तक का है और यहाँ पर पंचायती राज विभाग ने आपकी जो एक्सटेंशन की डेट है वो 19 मई कर रखी है, यानी 19 मई तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए, थोड़ी सी चेंजमेंट की संभावना तो है उसमें। 26 कैंडिडेट उसमें एक्सटेंशन वाले हैं, 971 कैंडिडेट वहां पर जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्सटेंशन नहीं लिया है या डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया था, लेकिन 19 मई तक वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर संभावना है। लेकिन साथियों, अगर किसी को एक्सटेंशन लेना होता तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता, या फिर यूं कहिए कि अगर उसको ज्वाइन ही नहीं करना तभी वो डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी नहीं कर रहा है। हालांकि देखिए, 19 मई तक सभी के पास टाइम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप अगर पूछेंगे कि अप्रोक्सीमेटेड यहां पर आपकी वेटिंग लिस्ट कितने की रहने वाली है, तो 700 से 800 के बीच में पद यहां से आपको मिलने वाले हैं। इससे कम आपकी यहां पर वेटिंग लिस्ट की जो सीट है वो नहीं रहने वाली है, किसी भी कंडीशन में नहीं रहने वाली है। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। दूसरा, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है आपका कि वीडियो की जो 240 सीटों का परिणाम आएगा क्या वो वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर जो डाटा यहां पर पंचायती राज विभाग ने भी दिया था तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे 5156 पदों का ही डाटा उनके पास में है। उसके बाद में 240 पदों का भी डाटा उनके पास में पहुंचा ही नहीं है, तो 240 पद है वो उनको अलग से भरा जाएगा। आप मत सोचिए कि जो पहली लिस्ट में जो जिला आवंटन में दिक्कतें आई थी क्या वो 240 वाले पदों को एडजस्ट करने के लिए आप वेटिंग लिस्ट से भरेंगे? बिल्कुल नहीं भरेंगे। उन पदों को अलग से भरा जाएगा जो अभी बचे हुए हैं। 5396 आपकी पोस्ट आप सबको पता है, तो 240 पदों को वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि यहां पर 240 पदों का जब परिणाम जारी होगा तो उसमें से भी हो सकता है आपके लिए 5, 10, 20 जितने भी यहां पर वेटिंग लिस्ट में सीटें मिले तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है, तो बिल्कुल इसको लेकर चिंतित ना हो। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, देखिए कट ऑफ देखिए, मैंने जो आपको अप्रोक्सीमेटेड आइडिया था वो दे दिया है। अब आपको चाहिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ। कैटेगरी वाइज कट ऑफ साथियों ऐसे नहीं बताई जाती कि हमारे को यही नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि भाई कैटेगरी वाइज सीटें कितनी बची हैं, क्योंकि जब तक यहां पर 19 मई का डेट नहीं क्लियर हो जाता उससे पहले कैटेगरी वाइज सीटें पूछना भी गलत है, क्योंकि उस दिन जब 19 मई आएगी उसके बाद में हो सकता है देखिए एक्सटेंशन की डेट बढ़ा दें। अगर नहीं बढ़ाते तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, सभी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमारी यहां पर साथियों मान के चलिए कि अप्रोच है और हम आपके लिए वो कैटेगरी वाइज डाटा निकाल कर ले आएंगे, या फिर यहां पर पंचायती राज विभाग भी अपने स्तर पर वो डाटा यहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मांगेगा, तो वो डाटा जैसे ही बाहर आएगा तो उसके बेस पर एक अप्रोक्सीमेटेड कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपको बता दी जाएगी। इसके बाद में जो संभावित जो कट ऑफ है जिसमें कैंडिडेट के लिए ये एक हो सकता है कि मैं वेट करूं या नहीं करूं, तो मैंने आपको वो बता दिया है कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हैं, जैसे जनरल से, तो आप 1 नंबर के आसपास मान के चलिए कि आपका संभावना पूरा है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी या फिर एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो 1 से 1.5 नंबर भी साथियों आपको यहां पर देखिए सिलेक्शन दिला सकता है अगर आपकी वेटिंग लिस्ट में कम है। इसके बाद में SC ST है तो वो 1.5 नंबर से तो आप मान के चलिए कि आपका 100% कम होने वाला है। नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं। एक्स सर्विसमैन का मैंने पहले बताया 3 से 4 नंबर।
और इसके बाद विडो कैटेगरी की जितनी भी महिलाएं हैं तो उनको भी विडो डाइवोर्स है वो 3 से 4 नंबर आपका वेरिएशन रहेगा। और यही आपका जो पीएच कैटेगरी है उनका तो और ज्यादा वेरिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पीएच कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही ज्यादा डाउन भी जल्दी होती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टीएसपी क्षेत्र वाले कैंडिडेट तो ये मान के चलिए कि इनसे तो आपकी काफी कम रहने वाली है, 2 नंबर तक भी आपको हर कैटेगरी को बेनिफिट होने वाला है, चाहे आप जनरल हो या एससी एसटी हो, तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये डाउट आपके मन में चल रहा था कट ऑफ को लेकर, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, कि जहां पर आप सभी कैंडिडेट को जो डाटा मैं कलेक्ट करूं वो आपके पास में भी आ सके और आपको वो जो ऑथेंटिक डाटा वो उपलब्ध हो सके। चौथा जो सबसे बड़ा सवाल है वीडियो की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कि आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वीडियो की वेटिंग लिस्ट है आपकी वो 100% आपके लिए अभी तक जो डिपार्टमेंट से अपडेट है कि जून के अंत तक या जुलाई के मध्य में हम यहां पर वीडियो की वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे देंगे। ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो अप्रोक्सीमेटेड समय है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपना समय जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी यहां पर जून से अंत तक या फिर आप जुलाई के मध्य से आपको देखिए थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके बाद में एक कैंडिडेट ने एक सवाल पूछा कि अगर सरकार चेंज हो जाती है तो क्या वेटिंग लिस्ट की संभावनाएं यहां पर खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए। देखिए आचार संहिता लगने के बाद में होता यह है कि आपको किसी भी भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ये आपकी क्लियर कट बात है, लेकिन इतना लंबा आपका जाएगा नहीं। अगर किसी केस में चला भी गया तो बिल्कुल चाहे वो सरकार चेंज हो, यहां पर डिपार्टमेंट थोड़ा ना चेंज हो रहे हैं, तो आप वेटिंग लिस्ट तो आपकी 100% आने वाली है। सरकार चेंज होने से इसका कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट वही है, क्योंकि कर्मचारी तो डिपार्टमेंट को चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके लिए आपकी वेटिंग लिस्ट में जो समय अप्रोक्सीमेटेड वो मैंने आपको बता दिया है। लगातार आपको कॉल करने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए जो छोटा सा काम आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। टेलीग्राम अपना आरएस एजुकेशन सेंटर के नाम से है, आपको संपूर्ण डाटा वहां पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। हालांकि देखिए सबको अपनी अपनी चिंता है कि ये टाइम कब तक अप्रोक्सीमेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया है। अप्रोक्सीमेटेड कट ऑफ भी बता दी है और आपका जो डाटा है उसके संबंध में भी आपके मन में डाउट है तो वो भी मैंने आपको क्लियर किया है कि वो डाटा रियल है, पर लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होने की संभावना है, क्योंकि एक्सटेंशन की डेट 19 मई तक है। तो 19 मई तक अभी साथियों थोड़ा सा वेट आपको भी करना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं। जैसे ही वो डाटा आएगा 19 मई के बाद में अगर एक्सटेंशन की डेट नहीं बढ़ाते हैं तो बिल्कुल अगले 2-4 दिन के अंदर आपके सामने वो डाटा हम रख देंगे। लेकिन अगर एक्सटेंशन की डेट डिपार्टमेंट फिर बढ़ा देता है तो फिर देखिए आप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते और हम भी उसमें बाध्य हैं, क्योंकि आधा अधूरा डाटा सबके सामने रखना कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि मैं वास्तविकता में यहां पर साथियों बिलीव करता हूं। बाकी फेक जो आप 100 चैनल यहां पर बने होंगे यूट्यूब पर, आप उनको एसेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आपको मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा वो बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।